दोस्तों, हीरो लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत 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 खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपने मैनिफेस्टेशंस को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। और मेरी वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। हेल्प मिल रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं और मैं जितना हो सकता है उनकी हेल्प कर रही हूँ और बिल्कुल दिल से हेल्प कर रही हूँ। जो भी मुझे लगता है मैं उनको बताती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आता होगा। और जो भी बताती हूँ यार, बिल्कुल दिल से बताती हूँ। मैं कभी ऐसा सोच के नहीं बताती कि मैं किसी यूट्यूब चैनल पर हूँ और जस्ट एक बताना है तो बता दे रही हूँ। मैं जो भी बताती हूँ वो बिल्कुल दिल से बताती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, मेरे पास ज़्यादातर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरी ही आती है। तो देखो, मैं प्रैक्टिकली जो होता है मैं वो बताती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप किसी धोखे में रह जाएं और आपकी लाइफ ख़राब हो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। देखो, टेक्निक्स तो बतानी ही है, करनी ही है, क्योंकि हमें अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है। बट हमें अपनी लाइफ भी देखनी है, तो उस तरीके से आपको मेरी बातों को लेना है। और यूनिवर्स ने चाहा तो आपको जो आपको चाहिए वो ज़रूर 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 मिलेगा। यही विश्वास रख के आपको अपने जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो करनी है। सेल्फ लव ज़रूर करना है। तो दोस्तों, आते हैं अपने पॉइंट पर, नहीं तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। आते हैं अपने पॉइंट पर। मुझे किसी ने कमेंट में किया था, मतलब वो दिमाग में मेरी बात गूंज रही थी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हस्बैंड है तो कैसे भूलें। ठीक है, हस्बैंड है तो कैसे भूलें, ये मुझे किसी ने कमेंट किया था। मतलब आप टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप मंत्र वगैरह कर रहे हैं। और एलोए का बेसिक ही यही है कि जब आप एलोए को फॉलो कर एलोए को यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, तो आपको उसके बाद लेट गो कर देना होता है। और ख़ासकर अगर आप पार्टनरशिप सॉरी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको जितने टाइम आप टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, मंत्र वगैरह कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उतने टाइम आपको अपने पार्टनर को याद रखना है और उसके बाद आपको पूरे दिन उनको भूल जाना है, लेट गो कर देना है। तो यहीं आती है प्रॉब्लम मेन। यहीं आती, उन्होंने कमेंट किया है लेकिन ये प्रॉब्लम सबकी है। जितने भी मेरे पास कोरियर और जो बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे मैं तो पूरे दिन खुश रहती हूँ, मैं तो याद, ऐसा नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि आपकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि आप में से किसी ने भी लेट गो नहीं किया है। और यही एक रीज़न है, यही सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है कि आपको आपकी विश नहीं मिल रही है। ठीक है, सिर्फ यही रीज़न है कि आपको अपनी विश नहीं मिल रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भूल ही नहीं पा रहे हैं, आप लेट गो ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो वो आपको कैसे याद करेगा। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ट्रस्ट कर भी रहे हो, लेकिन आपके बस में नहीं है, क्योंकि ये तो आपको उनकी आदत पड़ चुकी है, या आप ये विश्वास ही नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते कि मैं उनके बिना भी कोई लाइफ जी सकती हूँ, या मुझे जीनी ही है। कहीं मतलब अब देखो, फोर्स भी नहीं कर सकते अपने आप को, फोर्स नहीं कर सकते। मैं कह भी नहीं रही हूँ कि आप अपने आप फोर्स करिए, क्योंकि फोर्स करके आप किसी भी टेक्निक को करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब आप अपनी खुशी से कोई चीज़ करेंगे तो ही उसका रिजल्ट आएगा। फोर्स करके करेंगे कि नहीं याद करना, नहीं याद करना, और नहीं याद करने में भी आप याद कर रहे हैं, तो बिग नो है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो उस चीज़ को याद रखते हुए कि कैसे भूलें, उस पे मैं एक बहुत 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 ही मतलब प्रैक्टिकल टेक्निक लेके आई हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है, तो देखो, एक लड़ाई होती है रेजिस्टेंस वाली, बहुत ज़्यादा टाइम तक, अरे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एक होती है कि भैया आधा दिन, एक दिन ऐसे लड़ाई हुई और फिर ठीक हो गई। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये वाली टेक्निक करती हूँ। तो मैं ये आपको बताऊँगी। देखो, हर इंसान को ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा ना होता हो, और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता। बस ये है, डिपेंड हम पे करता है कि हमें किस लेवल तक उस चीज़ को लेके जाना है। ठीक है, हमें उस लेवल तक लड़ाई को भी लेके जाना चाहिए जहाँ पे हमारा प्यार भी बना रहे। तो आते हैं अपने पॉइंट पर कि कैसे भूलें। तो सबसे पहली बात, जो उन्होंने कहा कि मैं हस्बैंड है तो कैसे भूलें, तो मैं बता दूँ, जिनके बॉयफ्रेंड भी हैं, जिनके गर्लफ्रेंड भी हैं, वो भी भूल नहीं रहे हैं। क्योंकि यार, एट द एंड ऑफ द डे उनको भी उनसे शादी ही करनी है, तो वो भी उनके हस्बैंड या वाइफ ही बनने वाले हैं। तो ये तो बात ही नहीं है कि हस्बैंड है तो कैसे भूलूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको भूलना नहीं है यार। भूलना होता तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्यों कर रहे हैं। भूलने की तो बात ही नहीं है। भूलना नहीं है, उनको याद बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उन्हीं के पीछे नहीं पड़े रहना है। देखो, याद तो आएगी, आप ह्यूमन बीइंग हो, रोबोट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, याद तो आएगी ही। बट एक होता है, याद है तो उसको पकड़ के बैठ गए और सारे काम बंद कर दिए, सिर्फ 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 उसको ही याद कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं लगा, उसके ऊपर पूरा फोकस कर दिया है। और फोकस भी किस बात पे कर रहे हैं, अच्छी बातों पे नहीं, टोटल नेगेटिव बातों पे फोकस कर रहे हैं। वो मुझे छोड़ के चला गया, वो अब कभी नहीं आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये चीज़ नहीं करनी है। भूल जाने को नहीं बोला गया है आपसे कि आप भूल जाइए। भूल कैसे रहो, भूलना हो तो टेक्निक क्यों फॉलो कर रहे हैं। भूलना नहीं है हमें।
हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उस पे एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि आप याद करोगे तो आप सिर्फ गलत चीज़ें याद करोगे और जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए सही नहीं है। तो ये है उनकी बातों का जवाब कि बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है तो कैसे भूलें। अब आते हैं अपनी टेक्निक पर कि करना क्या है। आपको बहुत याद आती है, ठीक है, आपको लगता है कि आप उनसे बात करें, टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी याद बहुत आती है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करें। बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आप सुबह उठते हैं, बहुत लोगों का मन होता हो कि अपने हस्बैंड से अपने लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक बार उनसे बात हो जाए तो अच्छा फील हो। और ऐसा होता भी है कि अगर बात हो जाती है तो पूरे दिन अच्छा फील होता है, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत प्यारी टेक्निक है। आप सुबह उठिए, एक मिरर ले लो। मिरर अगर आपका अलग से रूम है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी जगह होती है बाथरूम, ठीक है, नहाने जा रहे हो तब कर लो, ठीक। आपको मिरर लेके जाना है, मिरर सामने लेके बैठ जाओ, मिरर को सामने देखो अच्छी तरीके से, और उस मिरर को में अपने आप को देखते हुए पहले एक स्माइल दो। अब जब स्माइल दोगे तो, क्योंकि दिल से तो हंस नहीं रहे हो, तो वो स्माइल आपको बड़ी अजीब ऐसी लगेगी, क्योंकि आप सिर्फ हंस रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों से भी हंसना है, मतलब ऐसे हंसना है कि लगे कि हंस रहे हो, मतलब आपकी मुस्कुराहट का साथ आपकी आंखें भी दें, आपको दिल से हंसते हुए फील करना। जब आप अपने आपको देखोगे तो आपको खुद लगेगा यार मैंने कितने दिन से तो स्माइल ही नहीं किया। तो थोड़ा दिल से खुश होके हंसने की कोशिश करनी है ज़बरदस्ती। पहले 1-2 दिन आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं होगा, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाएगी। तो आपको दिल से हंसना है, पहले स्माइल करनी है और फिर आंखों से स्माइल करनी है, अपने आप को देख के खुश होना है। ब्यूटीफुल लग रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को ब्यूटीफुल ना कि यार यू आर वेरी ब्यूटीफुल, जो चल रहा है वो तो चल रहा है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने आप को तारीफ करनी है, अपने आप को बोलना है आई लव यू, अपने आप को बोलना है थैंक यू कि तुम मुझे इतना बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू बोलना है। और अपने आप को दिल से पूरे प्यार से आई लव यू बोलना है, और उतनी बार आई लव यू बोलना है जब तक आपके अंदर से फीलिंग ना आए कि आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो, खुशी फील करके। जब आपको अपनी खुशी वो फील हो जाए, अब आता है मेन पॉइंट कि आपको अब क्या करना है। आप अपने चेहरे को देख रहे हो, अपनी आंखों में देख रहे हो, इसमें शीशे को देखते हो अपनी आंखों में देख रहे हो। अब आपको इमेजिन करना है कि वो जो आंखें हैं और वो जो चेहरा है वो आपके पार्टनर का चेहरा है। इमेजिन करो, तब तक इमेजिन करो जब तक वो बिल्कुल आपको फील ना होने लगे कि वो जो चेहरा है वो आपके पार्टनर का है, वो जो मिरर में चेहरा दिख रहा है वो आपका नहीं, आपके पार्टनर का है। और वो जो आंखें जो दिख रही हैं, प्यार भरी मुस्कान भरी आंखें जो प्यारी से दिख रही हैं, वो आपके पार्टनर की हैं, ठीक। अब उनको बहुत थोड़ी देर प्यार से देखो, 1-2 सेकंड। हस्बैंड है, पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो प्यार तो आ ही जाएगा, सब सोचोगे। दिल में प्यार आ जाए, उनकी आंखों में देखते रहो जब तक आपको अच्छा लगे। ये सोच सोच के खुश होना कि ये मेरे पार्टनर है, मेरे सामने बैठे हैं, और मेरे सामने बैठे तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। अब आप उनसे पूरी दिल की बात, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो जो भी आप कहना चाहते हैं। अगर आपके पास फ़ोन, आप सोचो आपके पास फ़ोन आया अपने पार्टनर का, तो आप क्या क्या बातें करोगे, यार तुमने इतने दिन से कॉल नहीं किया है, वो वे जो भी आपके दिल में आ रहा है, जो भी आप कहना चाहो, जितनी बातें करना चाहो, बिल्कुल ऐसे बातें करो कि आपका पार्टनर आपके सामने बैठा हुआ है। प्यार भी करो, लड़ाई झगड़ा भी करो, जो जो करना चाहो, 5 मिनट 10 मिनट जब तक आपका मन करे तब तक आप उनसे बातें करो, ये सोच के कि ये मेरा पार्टनर है, मुझे देख रहा है और मुस्कुरा के मेरी सारी बातें सुन रहा है, बिना रिएक्ट के मेरी सारी बातें सुन रहा है, क्योंकि वो बहुत दिन से मेरी बातें उसने सुनी नहीं है, तो वो भी प्यार से मेरी बातें सुन रहा है। और मैं भी उससे पूरे प्यार से बहुत 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 अपने दिल की सारी बातें कर रही हूँ, सारी बातें अपनी दिल की हल्के कर रही हूँ अपने आप को, बहुत मतलब बहुत सोच के, या जो भी मैंने इतने दिन से अपने दिल के अंदर दबा के रखा था, वो सारी चीज़ें आज मैं रिलीज़ कर रही हूँ। मैं अपने पार्टनर को इतने दिनों से देखने के बाद बहुत खुश हूँ, और मैं उसको सब कुछ अपनी फीलिंग, मेरी लाइफ में जो जो हो रहा है मैं वो भी बता रही हूँ, यार ऐसा हो गया वैसा हो, जो जो आपकी लाइफ में डेली लाइफ में हो रहा है, आपको लगता है मुझे यार ये मेरे पार्टनर होते तो मैं उनको शेयर करती है ऐसा वैसा, वो सब कुछ उस टाइम आपको शीशे में देख के बोलना है, ठीक है, बोलना है। और उसके बाद आपको छोड़ देना है, मतलब वहीं पे लेट गो कर देना है। 1-2 दिन तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, जब आप इसको कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ क्या नज़र आएगा। सबसे पहली बात, जो सुबह हम फिर उठते हैं, अंदर अजीब सी भारीपन सा फील होता है, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, रात में दुखी हुए थे, सुबह दुखी ही सोए थे और सुबह दुखी ही उठ रहे हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। तो जब आप बाथरूम में जाके ऐसा फील करोगे ना कि आपका पार्टनर आपके सामने है, और आप उससे सारी दिल की बात कह दोगे, बिल्कुल ऐसा फील कर बोलना, हो सके तो बोलना, कोई सुनने वाला ना हो, बोलना। आपको इतना हल्का फील होगा ये करने के बाद, ऐसा लगेगा आपने वाकई में अपने पार्टनर से बात कर ली। और पूरे दिन आपको बहुत शांति रहेगी, और आप जो भी टेक्निक आप आराम से लेट गो कर लोगे, क्योंकि आपने आपका एक तरीके से आपने ये
मतलब एक्ट एज इफ तो सुना ही होगा। एक्ट एज इफ में हम ये प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, और उस क्या कहते हैं, उसके उस इमोशन को हम जीते हैं कि अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो हमारा इमोशन क्या होगा। तो वही आपको करना है कि हमारे पार्टनर हमारे सामने हैं और हमने उनसे सारी बातें कह दी हैं। तो अब जब पार्टनर से पूरे दिन बात हो गई है हमारी, सुबह सुबह सारी बातें हमने कर ली हैं, तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुखी नहीं होगा हमारी उनसे बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये समझ के आपको उनसे सारी बातें कह जानी है, अपने दिल की सारी बातें निकालनी है। यकीन मानो आपको इतना हल्का पूरे दिन फील होगा। और ये जो दिन भर याद आती रहती है, जो ये लोग कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ अपने पार्टनर को, भैया टेक्निक्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन अब जब तक आप उनकी यादों में बंधे रहेंगे पूरे दिन, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसका मैं ये तरीका बता रही हूँ कि आप बहुत हल्का फील करेंगे तो आप उनको पूरे दिन याद नहीं करेंगे। अगर आ भी जाती है 1-2 सेकंड के लिए, तो उनको एक आई लव यू या प्यारा सा मैसेज, मैंने वाला वाइब्रेशन में आपको बताया, एक प्यारा सा मैसेज दे के उनको छोड़ दो वहीं पे, और आगे बढ़ जाओ, अपने काम करने लगो। जब आप ये जो डेली आप करने लगोगे ना, पहली बात तो आपको खुद एक्साइटमेंट होगी। अब जैसे उठोगे आपको लगे ग्रेटिट्यूड अपने एक्सप्रेस करो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, और फिर डेली के आप जो भी काम करते हो करो। जब नहाने जाओ तो आप ये काम करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत 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 अच्छा फील होगा। और ये एक तरीके से आप अपनी लव एनर्जी, लव वाइब्रेशन भी दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी जाके हिट ज़रूर करेगा, उनकी थॉट को भी हिट ज़रूर करेगा। 2 काम हो रहे हैं, एक तो आपका लव वाइब्रेशन जा रहा है, दूसरा आपका मन, आपका दिल बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा आपने अपने पार्टनर को सामने रख के बात कर ली है। तो आई होप दोस्तों, मेरा ये कहने का क्या रीज़न था ये आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को हल्का फील नहीं होता, जिनको लगता है कि पार्टनर से बात नहीं हो रही है और लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या भूल नहीं पा रहे हैं पार्टनर को, पूरे दिन याद आती रहती है, तो उनके लिए ये तरीका है कि आप टेक्निक्स कर रहे हैं तो आपको करना तो पड़ेगा ही लेट गो। तो इस तरीके से आप लेट गो कर सकते हैं, प्रिटेंड करके कि आपका पार्टनर आपके सामने है और आपकी उससे बात हो रही है। जब बात हो गई तो फिर किस बात की टेंशन, पूरे दिन सुबह बात हो गई, डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, पूरे दिन बात नहीं होती, सिर्फ एक दिन बात होती है, वो सुबह मेरी हो गई है। ऐसा सोचना कि मेरी सुबह फ़ोन पे बात हो गई है। तो जब सुबह फ़ोन बात होगी तो आप क्या वरी करोगे, आप टेंशन लोगे, आप चिंता करोगे, कुछ नहीं करोगे, अपने कामों में व्यस्त रहोगे। तो यही सोच के आपको उस मिरर से बात करनी है और पूरे दिन अपने कामों में लग जाना है, और रात को जाके फिर से अपनी टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग, मंत्र और ओपन जो भी आप करते हो, लव वाइब्रेशन भेजते हो, वो आपको रात में करना है। तो आई होप, नहीं आई एम श्योर आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये क्यों करना है। और ये बहुत 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 इफेक्टिव तरीका है, मैंने अपनाया है। मुझे तो एक दिन में रिजल्ट मिल जाता है, मुझे इसलिए मिल जाता है क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस नहीं है। छोटी मोटी लड़ाई होती है जो तुरंत सही हो जाती है, ठीक है, बातचीत होने लगती है, फ़ोन वोन आ जाता है, बहुत बहुत सही, बहुत परफेक्ट तरीका है। मैं अपना गुस्सा उसी में निकाल देती हूँ, मिरर में। ऐसे क्या होता है, लड़ाई भी नहीं होती, सामने सामने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, हमारी लड़ाई भी नहीं बढ़ी। और जब मैं ऐसे लव वाइब्रेशन भेजती हूँ शीशे के थ्रू उनको समझ के, तो मुझे कॉल भी बहुत जल्दी आ जाती है। प्रैक्टिकल तरीका है, ज़रूर अपनाना, 100% इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये है इसलिए कि आप पूरे दिन हल्का फील करो और अपनी टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो करो, लेट लेट गो कर सको और अपनी टेक्निक्स को फॉलो कर सको। टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। वीडियो पसंद आया तो यार कमेंट ज़रूर करना मुझे कि कुछ यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, ठीक है। मेरी अपनी टेक्निक है, मैंने आपसे शेयर की, अपनी पर्सनल टेक्निक है, ठीक है। तो बताना ज़रूर कि यूज़फुल लगा कि नहीं लगा, कितना फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। चैनल पर अगर नया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपके बहुत फ़ायदे के हैं। और मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे टॉपिक शेयर भी कर सकते हो, जिसको कोई चीज़ जाननी हो, कुछ जिज्ञासा हो कि ये चीज़ जाननी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ लव ज़रूर करिए। टाटा बाय बाय।